कबीर साहब का जन्म सामान्य मानवों की तरह माता पिता के माध्यम से नहीं हुआ था। 1398 ईस्वी में कबीर जी स्वयं सचखंड से प्रकट होकर काशी नगरी, वर्तमान वाराणसी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। वे सीधे परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, न कि सामान्य मानव जन्म की प्रक्रिया के अनुसार। इस प्रकार उनका प्राकट्य एक दिव्य घटना के रूप में हुआ। कबीर दास जी के माता पिता नीमा और नीरू ने बहुत ही साधारण जीवन बिताया। उनका परिवार बहुत गरीब था और वे जुलाहे का काम करके जीवन यापन करते थे। कबीर का पालन पोषण उनके माता पिता ने ही किया, जो एक कठिन परिस्थितियों में हुआ। उनकी माता नीमा और पिता नीरू ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद कबीर को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा देने की कोशिश की। कबीर की पालन पोषण की प्रक्रिया एक साधारण जुलाहा परिवार के जीवन को दर्शाती है, लेकिन इस परिवार ने कबीर को एक मजबूत नैतिक और आध्यात्मिक आधार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर का पालन पोषण गरीब जुलाहे के परिवार में हुआ और इस कारण उन्हें जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कबीर ने जीवन की मुश्किलों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने भीतर एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना विकसित की। उन्होंने समाज के भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इसे एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। कबीर दास जी जाति व्यवस्था से ऊपर थे और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। वे किसी भी विशेष जाति से संबंधित नहीं थे, बल्कि उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव को नकारा। उनके गुरु साईं रामानंद जी थे, जिन्होंने उन्हें भक्ति और ध्यान की राह पर चलने की प्रेरणा दी। साईं रामानंद जी ने कबीर को एक सच्चे गुरु की तरह मार्गदर्शन किया और उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। कबीर दास जी के गुरु साईं रामानंद जी ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना के बजाय एक सच्चे और एकेश्वरवादी धर्म की शिक्षा दी। इसने कबीर के जीवन और विचारों को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से एकेश्वरवाद की पुष्टि की। साईं रामानंद जी के प्रभाव ने कबीर को एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित किया, जो समाज के सुधार की दिशा में काम कर रहा था। कबीर दास जी ने अपनी कविताओं और भजनों के माध्यम से जातिवाद, धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि धर्म और जाति के नाम पर समाज में भेदभाव और असमानता नहीं होनी चाहिए। उनके विचार और संदेश कई धार्मिक और सामाजिक नेताओं के साथ विवादास्पद साबित हुए। कबीर दास जी के विचारों और संदेशों से नाराज होकर कई धार्मिक नेताओं और समाज के उच्च वर्ग ने उन्हें विरोध और धमकियां दी। कबीर के खिलाफ कई बार हिंसात्मक कार्रवाइयां भी की गईं। उनकी सच्चाई और धार्मिक स्वतंत्रता के विचारों के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहकर समाज को सुधारने का प्रयास किया। कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध किस्सा है जब उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वे धार्मिक वादों और पंथों की बजाय सच्चाई और भक्ति की खोज करें। यह किस्सा इस बात को दर्शाता है कि कबीर दास जी ने धार्मिक पाखंड और ढकोसले के खिलाफ एक सच्ची और सरल धार्मिकता की बात की। उनके भजन और कविताएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि धर्म केवल एक आस्थावान जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, न कि समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देने का उपकरण। कबीर के जीवन के कई किस्से यह भी बताते हैं कि उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव के खिलाफ अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत किया। उनकी कविताएं और भजन आज भी लोगों को एकता, समानता और सच्चाई का संदेश देते हैं। कबीर के जीवन का यह हिस्सा उनके विचारशील और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को उजागर करता है। कबीर दास जी की शादी एक साधारण महिला लोई से हुई थी। लोई के साथ उनकी शादी एक सामान्य पारंपरिक विवाह थी।
जिसमें दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उनके 2 संतान हुए, एक बेटा जिसका नाम कमाल था और एक बेटी जिसका नाम कमली था। कबीर की पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके परिवार ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को साझा किया। कबीर दास जी ने अपने परिवार को भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी। उनके बच्चों ने भी उनके जीवन के दृष्टिकोण को अपनाया और उनके संदेशों को फैलाने का प्रयास किया। कबीर का परिवार उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उनके बच्चों ने भी उनके विचारों को साकार करने में योगदान दिया। कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई। उनके निधन के समय काशी में कई भक्त अनुयायी उनके चारों ओर एकत्रित हुए थे। कबीर दास जी का समाधि स्थल मगहर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। परंपरा के अनुसार कबीर दास जी का निधन मगहर में हुआ था और उनके अनुयायियों ने इस स्थान पर एक समाधि स्थल बनाया। मगहर में उनकी याद में एक मंदिर भी है, जो उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके उपदेशों से प्रेरित होने के लिए आते हैं। कबीर दास जी ने अपने समय में धार्मिक भेदभाव, जातिवाद और पाखंड के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई। उनके विचार और शिक्षाएं समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मददगार साबित हुईं। कबीर की कविताएं और भजन आज भी लोगों को सच्चाई, एकता और मानवता का संदेश देते हैं। उनकी जीवन यात्रा और विचारधारा ने भारतीय समाज में धर्म और जातिवाद के पार देखने की प्रेरणा प्रदान की। कबीर दास जी के विचार और शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। उनके भजन और कविताएं समाज को एकता, समानता और सच्चाई की ओर प्रेरित करती हैं। कबीर दास जी का जीवन और उनका काम धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।